Let's connect back to ourselves. Yoga is a complete union of body, mind, and soul. Anybody and everybody can practice it to achieve their desired goal. Thinking that yoga is outdated, as it's trending these days, helping to unravel real meaning of life in numerous ways. Money can't buy happiness. Money can't fetch peace for you. But once you connect to the divine, once you realize the actual hidden meaning of your birth, then you can definitely get these two. So wake up before it's too late. Connect to your rich roots, guys. Get up. Don't waste your time in too much of thinking and wait. Let's practice yoga. Thank you. मैंने हमेशा योगा को ज्ञान का एक दीप समझा है। हमारे हिंदुस्तान के जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी गहरी है कि उसको आप एक बार में जान नहीं सकते हैं। लोगों को यकीन दिलाने के लिए शायद ही हमारे प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले योगा को यूनाइटेड नेशन से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करवाया। उससे दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया कि योगा और योग में कितना तत्व है, मूल है, ज्ञान है और जान है। आजकल के इस युग के अंदर जब आप किसी से योगा की या योग की बात करते हो, पहले थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे लगता है कि आप मुझे सदियों पुराने 4000-5000 साल पीछे क्यों ले जाना चाहते हो आज के इस मॉडर्न युग के अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी भी हमने तरक्की की है, चाहे दवाइयों में, चाहे हमने हेल्थ के अंदर, चाहे हमने सोच के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, फ़िलॉसफी के अंदर, चाहे हमने जितनी भी साइंसेस हैं, उनकी जो ग्रोथ हुई है, उसका जो बेस है वो योग है। योगा इज़ अ एक्सरसाइज, इज़ वन सेगमेंट ऑफ योग। तो योग जो हमें सिखाती है कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इट्स नथिंग बट अ पॉजिटिव साइंस। और चाहे आपको हिमालय की चोटी तक पहुंचना है तो आपने योग के ज़रिए अपने अंदर एक एनर्जी पैदा की। एक्सरसाइज जो योगा की वो आपको चुस्त हिस्ट पृष्ठ रखेगी, लेकिन योग जो है वो आपके मस्तिष्क तक वो ध्यान लेके जाएगा जिससे आपका जो जोड़ है वो उस एटॉमिक पावर के साथ हो जाता है जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति प्रदान करेगी एक नया काम करने के लिए। तो ये बात जो है इट्स अ बेसिकली, अगर आज के इस युग में लैंग्वेज चेंज की जाए तो योग इज़ अ साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इट्स अ पॉजिटिव साइंस। और इसको लेकर जब एक दफ़ा लोग समझदार हो जाएंगे तो आप सोचिए कोई काम छूट नहीं सकता। यू विल बी अ गुड वर्कर, you will be a good parents, you will be a son and daughter, you will be a good work entrepreneur, you will be a good athlete, you will be a good scientist। तो पूरा देश बदल गया। फिर अच्छी हेल्थ की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि इफ़ द सिटीजन ऑफ द कंट्री इज़ हेल्दी, द नेशन इज़ हेल्दी। और उसके लिए हमें अपने देशवासियों को ये सीख देनी है कि कम खर्चे में भी, बिना मॉडर्न दवाइयों के भी, बिना ज़्यादा पैसे खर्चे, बिना बड़े बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों के जाए बगैर भी आप अच्छी सेहत मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। भारत जो है बहुत अमीर देश नहीं है और कुछ अंशों को छोड़ के अभी भी हमारे देश में बहुत गरीबी है। अगर ये मैसेज हमारे गली गली तक, मोहल्ले तक पहुंच जाए तो, और लोग इन खाने पीने से लेकर और सोचने तक अगर अपनी पॉजिटिव थिंकिंग ले आए तो कितना अच्छा है कि सारा मुल्क जो है वो अच्छी सेहत के साथ जी रहा होगा। I am in conversation with Sadhvi Bhagwati Saraswati ji, who is the president of Paramarth Niketan Ashram. योग मने जोड़ना। Yoga is union. It's not just union with my nose to my knees or union of my fingers to my toes. Yoga is union of my body, my mind, my heart, my spirit, my soul inside me. And yoga is union of myself to all. Union with the Creator and union with all of the divine creation. Patanjali ने हमको अष्टांग योग बताए, 8 limbs of yoga, beginning with the yam and the niyam.
Satya, Asteya, Apigraha. Ab socho, Brahmacharya. This is not touch your nose to your knee. This is how to live in the world. योग is that amalgamation of body, mind and soul, right? और ये सब हम शायद कुछ भूलते जा रहे हैं आजकल. मैम मेरा एक और सवाल आपसे ये है अब कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडियंस दे आर जस्ट ट्राइंग टू इमिटेट द वेस्टर्नर्स एंड इट्स वाइस वर्सा. वेस्टर्नर्स दे आर कमिंग टूवर्ड्स अ सिंपल लाइफ. सो वुड यू लाइक टू से समथिंग टू दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू जस्ट कॉपी एंड दे जस्ट डोंट हैव द आइडिया व्हाट दे आर डूइंग? Yes, it's very sad actually जो मैं देख रही हूँ. जब लोग विदेश से भारत आते हैं, they're actually trying to learn the depth of the culture. ऐसे नहीं कि केवल आके बिंदी लगाए या साड़ी पहने. They're actually coming all the way to learn how to be in peace inside, to learn how to be healthy. सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सब कुछ खरीदने के बाद, अचीव करने के बाद शांति नहीं है, मस्ती नहीं है, आनंद नहीं है, जीवन की रस नहीं है. तो वो सब भारत की तरफ मोड़ रहे हैं, आ रहे हैं सीखने के लिए, जो अपनी संस्कृति की गहराई है, कैसे जिए. What should be my values? What should be my priorities? How should I connect with my soul, with my spirit, with the creator, with the creation? और दुर्भाग्य से जो लोग who have been so blessed to take birth here, उनको लगता है कि जीन्स पहनने से मैं खुश हो जाऊंगी, विदेश जाने में खुश हो जाऊंगी, विदेश की तरह रहने लगेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी. And this is the greatest sadness to me. फाइनली अब मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से एक सोल्यूशन चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो अभी तक हायर कॉन्शियसनेस को नहीं टच कर पाए हैं, वो डेप्थ लाइफ की नहीं रियलाइज कर पाए हैं और अभी तक स्वेड हैं, तो उनके लिए एक सोल्यूशन फाइनली. सोल्यूशन केवल यह है जहाँ मैंने शुरू किया, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी वैल्यूज़. आजकल लोगों को लगता है कि हमारे संस्कृति आउटडेटेड है, पुराना है, उसको अपग्रेड करना है. No. The culture, the heritage, the roots, this is timeless. This is universal. We may need a new vocabulary for today's generation, but the values, we don't need new values. आप अपने शारीरिक अंगों को जितना क्रियाशील बनाएंगे स्वाभाविक रूप से, तो अंत तक वो चलते रहेंगे. जितना उनको आराम देते रहेंगे वो आपको आराम देने लायक ही बना देंगे. जीवन में भौतिकतावादी जो हम चीज़ें जोड़ लेते हैं, अगर उससे ही जीवन में आनंद होता तो सभी जिनके पास पैसे वो आनंदित होते. आप उससे आराम ले सकते हैं, लेकिन आनंद लेंगे तो अंतर की सत्ता ही आपको आनंद देती है, जिसमें क्रियाएं हैं, योग है, अध्यात्म है और इस सब का सामंजस्य है नृत्य. इसलिए वी से नृत्य संपूर्ण योग. We all know that we all are bundles of immense energies and it's very important to channelize those energies in best constructive way. खाने में, सोने में, हर चीज़ में आप देखो, वो जो खाना खाते हैं वो सिर्फ वो रॉ फूड खाते हैं, जंगल के जानवर. तो किसी बंदर को कोई हार्ट डिजीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं. उसका कारण है कि उसकी इम्यूनिटी कैसे बनती है, वो सिर्फ रॉ फूड. और हम लोग क्या खाते हैं, हम 80% जो खाना खाते हैं वो सब पका हुआ होता है और यही एसिड बनता है. हमारे जो ब्लड का पीएच लेवल है वो 7.4 है, इसके आसपास रहना चाहिए. हमें जो पानी पीना है वो भी कहीं ना कहीं 7 पॉइंट के आसपास का पीएच लेवल का पीना चाहिए. हमारा जो भोजन है वो भी कम से कम इसके आसपास का होना चाहिए. लेकिन हम इतना एसिडिक भोजन करते हैं, इतना एसिडिक भोजन करते हैं. और उसका खाने का टाइमिंग देखो, हम सुबह से शुरू होते हैं और रात के 12 बजे तक हमारा चलता रहता है. ये लाइफ स्टाइल सबसे ख़तरनाक है. और दूसरा, सुबह उठने का देखिए, हम जानवरों के पास अब आप बहुत बड़ी बात है कि मैं 3:55 पे उठा तो मैंने देखा कि कोई चिड़िया नहीं बोल रही, कोई कुछ नहीं बोल रहा. जैसे ही 4 बजे वैसी चिड़ियाओं ने बोलना शुरू कर दिया, वैसे ही मुर्गे ने बांग देनी शुरू कर दिया. आपको मालूम होगा, बचपन में भी लोग कहते थे मुर्गा सिर्फ 4 बजे बोलता है. तो सारी चिड़ियाएँ सिर्फ 4 बजे उठ जाती हैं. उनके पास कोई फ़ोन नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई मोबाइल नहीं,
फिर भी वो ठीक 4 बजे 3:59 पे भी नहीं 4 o'clock पे उठते हैं। मैंने ये खुद देखा हुआ है। और हम लोग, हमारे पास फ़ोन है, अलार्म है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर देखिए, हम 4 बजे का लगाएंगे, 5 बजे उठेंगे, 5 बजे का लगाएंगे, 6, 7 और फिर उसके बाद हम 8 बजे जा कर के उठते हैं, जब अलार्म भी बंद हो करके कहता है मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तो तब जा कर के हम उठते हैं। तो आप बताइए कि हमारी लाइफस्टाइल, और उठते ही उनको देखिए, हमारे यहाँ भी कहा गया कि जब आप उठते हैं तो उसके 45-48 मिनट में आपको कुछ खा लेना चाहिए। ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है। जो भी हो, आप थोड़ा बहुत भी ले सकते हैं। अगर वो लोग भी क्या करते हैं, जब उठते हैं तो उठने के बाद ही वो अपने भोजन का प्रबंध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग उठते ही हैं, पहले टीवी पे लग जाएंगे, व्हाट्सएप पे लग जाएंगे, फेसबुक पे लग जाएंगे और इतनी सारी चीज़ों पे लग जाएंगे। सुबह उठते ही हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा कि अच्छा, इसने गुड मॉर्निंग नहीं भेजी तो स्ट्रेस शुरू, वहाँ पे ये हो गया तो स्ट्रेस शुरू। अच्छा, जो हमारी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती, उस सब से हम लोग परेशान हैं। मतलब इतना प्रेशर हमने क्रिएट किया है, ये स्वयं ही किया है। मुझे लगता है कि अपने आप किया। तो ये कि इंसान खुद ही के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, फिर खुद ही उसको सॉल्व करने में लग जाता है और सॉल्व नहीं कर पाता है तो खुद ही रोते रहता है। सो दैट इज़ ऑल लाइफ इज़ अबाउट। एंड आई थिंक दैट द रीज़न यू जस्ट शेयर्ड विद अस इज इन वन लाइन इज दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम नेचर एंड वी आर प्लेइंग विद आवरसेल्व्स, वी आर प्लेइंग विद नेचर एंड वी आर नेचर। सो स्टॉप डूइंग इट गाइज। नेचर से कनेक्टेड रहिए, जैसे आचार्य जी ने हमें समझाया, तभी आप खुश रह पाएंगे। योगा को लेके आपकी क्या विचार हैं, क्या स्कूल ऑफ थॉट है? बिकॉज बहुत सारे लोग इस टर्म को जानते हैं, योगा उन्हें पता है, बट किसी के लिए वो मेडिटेशन है, किसी के लिए वो एक्सरसाइज है। आपकी डेफिनेशन क्या है योगा को लेकर? योगा इज़ वन ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। योगा हमारे जो 6 दर्शन है उनमें से एक है, और दर्शन का मतलब यही है कि हम जीवन मृत्यु के बंधनों में क्यों पड़े हैं, हमारे जीवन अगर हम जीते हैं तो जीवन जीने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, और मरने के बाद ऐसे कौन से बंधन हैं जो हमें मुक्त नहीं कर पाते। तो जीवन को हम जीते रहते हुए, जिंदा रहते हुए कैसे सफल करें, और मरने के बाद जो मुक्ति का उपाय है वो योग वहाँ तक की यात्रा करता है। जिंदा रहते हुए और जिंदा मरने के बाद, जीवन जीते हुए और मृत्यु के बाद जो हमारे मोक्ष की, इमेंसिपिएशन, निर्माण की जो कल्पना है वो योगा से ही साकार होती है। इसीलिए योग जो है आज दुनिया में ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, और 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक बड़ी पहचान बना चुका है। वेस्टर्न वर्ल्ड के या यूरोपियन वर्ल्ड के जो लोग तकनीक है निसंदेह रूप से लोगों की लाइफ को बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन योगा एक ऐसी एक विधा है भारत की जो दुनिया में स्वास्थ्य बांट रहा है, शांति बांट रहा है और सद्भावना बांट रहा है। मैसेज चाहूँगी मैं आपकी ओर से उन लोगों के लिए जो कहते हैं बार बार कि आजकल हम बहुत बिजी हैं, हम योगा नहीं कर सकते, हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, हम स्पिरिचुअल कोई एक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत फ्री देखा है। जब मैं मेट्रो में सफ़र करता हूँ, हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो इतनी फ्री होते हैं कि 10-10, 20-20, 25-25 मिनट जो हैं वो मोबाइल में खर्च कर देते हैं। उनके पास इतना वक्त कहाँ से आ जाता है? अगर हम खाने में 2 मिनट बचा लें, नहाने में 2 मिनट बचा लें, हम सोने में 2 मिनट बचा लें, हम अपनी जीवन में, तो हमारे पास कितने मिनट बच जाएंगे? वक्त बहुत है, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इफ़ यू हैव द पावर, विल पावर, यू कैन डू मिराकल्स। सो आई एम श्योर आप अब इतने बिजी नहीं हैं, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए भी, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर अपने से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट आप हो ही जाएंगे।